ये किस्सा 1857 की क्रांति से भी 5 दशक पुराना है। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की मौत के बाद वेल्लोर के किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद इस किले के एक छोटे से हिस्से में टीपू सुल्तान के परिवार को रहने की जगह दी गई। 9 जुलाई 1806 को इसी किले में टीपू सुल्तान की बेटी की शादी हुई। इस शादी समारोह के खत्म होते ही आधी रात के बाद हथियारबंद भारतीय सैनिकों ने अपने ही अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। दोनों तरफ से रात भर गोलीबारी हुई। आखिरकार 10 जुलाई को वेल्लोर के किले पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। इस घटना को 216 साल हो चुके हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की इस पहली बगावत को वेल्लोर क्रांति के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी विद्रोह की कहानी को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के 5 साल तक सब कुछ शांत रहा। 1805 में अंग्रेज अधिकारी जॉन क्रैडॉक मद्रास सेना के नए कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभालने के कुछ दिनों बाद ही सैनिकों से जुड़े कई कानून में बदलाव किए। 13 मार्च 1806 को सर जॉन क्रैडॉक ने सैनिकों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया। इस ड्रेस कोड के जरिए 3 खास नियम बनाए गए। पहला, हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने से मना कर दिया गया। दूसरा, मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी काटने का हुक्म दिया गया। तीसरा, सैनिकों को एक कलगी लगी हैट भी पहनने का आदेश मिला था। इतिहासकार के.एम. मणिकुमार अपनी किताब महान विद्रोह का पूर्वाभास वेल्लोर विद्रोह 1806 में लिखते हैं, यही वो नियम था जिससे अंग्रेजी सेना में शामिल ज्यादातर भारतीय सिपाही नाराज हो गए। अंग्रेजों के वफादार इन सैनिकों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने पहली बार अपने अधिकारियों के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। मणिकुमार बताते हैं कि भारतीय हिंदू सैनिक तिलक लगाना नहीं छोड़ना चाहते थे और मुस्लिम सैनिक दाढ़ी नहीं कटवाना चाहते थे। वहीं नए ड्रेस कोड के तहत जो कलगी लगी हैट को पहनने के लिए कहा गया था वो जानवरों की खाल से बनी थी। भारतीय मुस्लिम सुअर की खाल और हिंदू गाय की खाल से बनी इन हैट को नहीं पहनना चाहते थे। इन्हीं वजह से सैनिकों ने अंग्रेजों के इस हुक्म का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने विरोध करने वाले सैनिकों पर कोड़े बरसाए और उन्हें सेना से बर्खास्त कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों के ड्रेस कोड के खिलाफ पहली बार विद्रोह मई 1806 में हुआ। उस वक्त वेल्लोर में तैनात 4थी रेजिमेंट की 2री बटालियन के जवानों ने जानवरों की खाल से बनी नई पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया। इसके बाद 6 मई की शाम को सैनिकों की परेड कराई गई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कमांडर इन चीफ ने इन सभी को गिरफ्तार कर मद्रास में ट्रायल चलाने का आदेश दिया। कोर्ट मार्शल कर 10 मुस्लिमों और 11 हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। सरकारी अधिकारियों से माफी नहीं मांगने वाले 2 सैनिकों शेख अब्दुल रहमान और अनंत रामन को 900 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। साथ ही इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं माफी मांगने वाले 19 सैनिकों को 500 कोड़े मारने के बाद माफ कर दिया गया। ऐसा करके अंग्रेज अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने बड़ा खतरा टाल दिया है, लेकिन ये उनका भ्रम था। करीब 2 महीने बाद 9 जुलाई को वेल्लोर किले के अंदर टीपू महल में टीपू सुल्तान की बेटी की शादी हो रही थी। इस शादी समारोह के दौरान शराब के नशे में एक सिपाही ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के पूरे प्लान की जानकारी सार्वजनिक कर दी। अंग्रेज अधिकारियों तक ये बात पहुंचती और वो कार्रवाई करते, इससे पहले ही भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करने का फैसला लिया। शादी समारोह खत्म होते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। वेल्लोर किले में तोपें गरजने लगी। भारतीय सैनिकों के गुस्से के सबसे पहले शिकार बने अंग्रेज अधिकारी कर्नल फैनकोर्ट। किले में उनके आवास के बाहर तैनात गार्ड को गोली मार दी गई। इसके बाद जैसे ही गाउन पहने कर्नल फैनकोर्ट घर से बाहर आए, उन्हें भी गोली मार दी गई। 23वीं रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कैरास, 69वीं रेजिमेंट के सार्जेंट जॉन एली को भी विद्रोही सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। गोलीबारी की आवाज सुनकर 16वीं नेटिव इन्फेंट्री के मेजर आर्मस्ट्रांग कुछ सैनिकों के साथ अपनी बग्गी में सवार होकर घटना की जानकारी लेने के लिए निकले। उन्होंने तेज आवाज में गुर्राते हुए विद्रोही सैनिकों से पूछा कि इस गोलीबारी का क्या मतलब है। किले के ऊपर खड़े एक सैनिक ने गोला दागकर इसका जवाब दिया, जहां आर्मस्ट्रांग की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में देसी सैनिकों ने अधिकारियों के बैरक को घेर लिया। वेल्लोर किले के अंदर जहां भी अंग्रेज दिख रहे थे, भारतीय सैनिक उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार रहे थे। रातों रात 15 अंग्रेज अधिकारी और 119 अंग्रेज सैनिक मार दिए गए। 10 जुलाई की सुबह भारतीय सैनिकों ने वेल्लोर के किले पर मैसूर सुल्तान का ध्वज फहरा दिया गया।
जैसे ही इस घटना की सूचना वेल्लोर किले से 25 किलोमीटर दूर आरकोट पहुंची, अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हो गए। विद्रोह दबाने के लिए कर्नल गिलेस्पी अगले दिन सुबह 9 बजे 19वीं और 7वीं मद्रास कैवलरी के एक स्क्वाड्रन के साथ वेल्लोर पहुंच गए। आरकोट से आई सेना ने किले पर हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि विद्रोह कर रहे भारतीय सैनिक वहां से भागने लगे। भाग रहे कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया, वहीं सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों के इस हमले में मारे गए भारतीय सैनिकों की संख्या को लेकर इतिहासकार की अलग अलग राय है। डब्ल्यू.जे. विल्सन के मुताबिक हमले के समय किले में 1700 भारतीय सैनिकों की तैनाती थी, जिसमें से 879 की मौत हो गई थी। वहीं जनरल हरकोट के मुताबिक वेल्लोर की जेल में 466 जवानों को कैद करके रखा गया था। इसके अलावा इस विद्रोह से जुड़े आरोपों में 787 सैनिकों को देश के अलग अलग जेलों में कैद करके रखा गया था। विद्रोह खत्म होते ही सैनिकों के खिलाफ कर्नल गिलेस्पी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। बाद में 12 जुलाई 1806 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्पेशल कोर्ट को इस मामले में जांच के आदेश जारी किए। मेजर जनरल पैटर को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कई अधिकारियों ने यह महसूस किया कि भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की दोस्ती के बिना कंपनी की सुरक्षा संभव नहीं है। इसी वजह से चेतावनी देकर 516 विद्रोही सैनिकों को छोड़ दिया गया। इन सभी सैनिकों को वापस नौकरी पर भी रखा गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट और गवाही के आधार पर विद्रोह में शामिल 6 भारतीयों को कोर्ट मार्शल में मौत की सजा सुनाई गई। 3 लोगों को आजीवन कारावास और एक को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कमेटी ने विद्रोह को दबाने वाले सैनिकों और अधिकारियों की सराहना की। उन्हें बड़े तोहफे देकर सम्मानित किया गया। 69वीं रेजिमेंट के सार्जेंट ब्रैडी का अंग्रेज सरकार ने प्रमोशन कर दिया। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल गिलेस्पी को विद्रोही सैनिकों से निपटने के लिए करीब 24,500 रुपए, सार्जेंट ब्रैडी को करीब 2800 रुपए का तोहफा दिया गया। 7वीं रेजिमेंट के 107 सैनिकों का वेतन भी बढ़ा दिया गया। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।